नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 पर्सन, जिसमें राजस्थान इतिहास के हमारे 2500 क्वेश्चन रहने वाले थे। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 के मध्य पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज हमारे राजस्थान इतिहास का भाग नंबर 14 रहेगा और इसके अंदर 1301 से 1400 तक क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। एक चीज देखिए, अभी तक 1 से लेकर पार्ट 13 तक हुए हैं, यानी कि कुल 1300 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। राजस्थान इतिहास 2500 पर्सन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर ये सभी क्वेश्चन उपलब्ध है। तो जो भी साथी या जिन भी साथियों ने अभी तक बाकी वीडियोज अटेंड नहीं किए हैं, एक बार वहां से जाकर अटेंड कर लें दोस्तों। दूसरी बात, जो राजस्थान जीके के 9000 पर्सन है, कंप्लीट 9000 पर्सन, इनकी पीडीएफ आपको चाहिए और पीडीएफ जरूरी भी है, क्योंकि आगामी एग्जामों के अंदर कोई सी भी एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन राजस्थान जीके के इन्हीं 9000 क्वेश्चनों में से आपके लिए बनेंगे। और ये पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक बार वीडियो को दबाकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है, राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर पूछी गई है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी रियासत मानी जाती है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी रियासत मानी जाती है? मारवाड़ रियासत। कौन सी है? मारवाड़। अगर पूछ ले सबसे छोटी रियासत तो कौन सी होगी? इन्हीं ऑप्शनों में से है, एक बार कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल में। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके उत्तर बताओ। इन्हीं ऑप्शनों में से रहने वाला है अगला क्वेश्चन। मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? मरु प्रदेश। क्या नाम था? मरु प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट, राठौड़ू का आदिपुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राठौड़ू का आदिपुरुष माल या मूल पुरुष राव सिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव सिया को कहा जाता है। हेलो, तो देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ू की प्रारंभिक राजधानी कहां पर थी? यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है दोस्तों। और कहां पर थी? तो यहां पर मंडोर मत कर देना, पाली थी। राठौड़ू की प्रारंभिक राजधानी पाली क्षेत्र था दोस्तों, उसके बाद मंडोर आगे गए थे ये। नेक्स्ट, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। अब यहां पर देखिए, राष्ट्रकुल से बना है या राष्ट्रकूट से बना है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही रहेगा ऑप्शन स, राष्ट्रकूट से। अगला क्वेश्चन, जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? बता दीजिए। 1459 के अंदर। नेक्स्ट, मुंडियार ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? किसकी? राठौड़ वंश की दोस्तों। किस वंश की? राठौड़ वंश की। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई? सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी राव चूड़ा के काल में। किसके काल में? राव चूड़ा के काल में। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है? राव जोधा को। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया था? किसके साथ? राणा लाखा के साथ। राणा लाखा के साथ। मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया था? मंडोर को राजधानी राव चूड़ा ने बनाया था। किसने? राव चूड़ा ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इंदा प्रत्यार ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक के साथ किया तथा मंडोर क्या कर दिया? दहेज में दे दिया?
रावचूड़ा के साथ। किसके साथ? रावचूड़ा के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सबको पता है, जल्दी से उत्तर आ जाना चाहिए इसका, फटाफट उत्तर दे दीजिए सभी साथी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रहने वाला है। बताइए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है ये। और सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, उदय सिंह। कौन? उदय सिंह दोस्तों। नेक्स्ट, राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहां स्थित है? राव चंद्रसेन का समाधि स्थल सचियाप में। कहां पर है? सचियाप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे। जोधपुर रियासत के सालवा गांव का संबंध किससे है? जोधपुर रियासत के सालवा गांव का संबंध किससे है दोस्तों? बताइए। दुर्गादास राठौड़ से। ऑप्शन 10 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान किया, सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, पन्ना ताई की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है, महाराणा अजीत सिंह ने दुर्गादास को अंतिम समय में अजीत सिंह ने इनको निकाल दिया था यहां से। तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौन सा है? मंडोर। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? किसको किया था? बीकानेर के राय सिंह को। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। अगला क्वेश्चन, जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया? किस मुगल शासक के काल में किया गया था? शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, रानी उमादे बटियानी जो रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? किनकी पत्नी थी ये पत्नी थी राव मालदेव की। किनकी थी? राव मालदेव की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी? खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए सेना किसने भेजी थी दोस्तों? किसने भेजी थी? राव गांगा ने। राव गांगा ने दोस्तों। क्वेश्चन 22, हुणोत नैणसी मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि तथा ख्यात लेखक थे? किनके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह प्रथम के दोस्तों। ऑप्शन दे यहां पे। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ का यूलिसेस किसे कहा? कर्नल टोड ने राठौड़ का यूलिसेस कहा था दुर्गादास राठौड़ को। किनको? दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? कौन सा था? हाथी सिरोपाव। कौन सा था? हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? कौन कौन से विद्वान थे? नरहरिदास बारठ, दलपति मिश्र, बनारसी दान। उपर्युक्त सभी जो है जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे। नेक्स्ट, अकबर ने जोधपुर को किस अवधि में खालसा घोषित किया था? खालसा घोषित किया था 1581 से 1583 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? किसका था? राव जोधा का शासनकाल। राव जोधा का शासनकाल। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है। किसको? राव मालदेव को। नेक्स्ट है, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? कान का कच्चा किसे कहा गया था? अजीत सिंह को। किनको? अजीत सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट है, औरंगजेब से पहले किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्याभिषेक की वकालत की थी? किसने की थी? दुर्गादास राठौड़ ने। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। किसकी मृत्यु पर कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा गया था। नेक्स्ट है,
एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किस शासक ने कहा था? ये कहा था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? राजपूत शासक ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राव चंद्रसेन जो जोधपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, इनमें से वह राज्य ने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? किसने संधि नहीं की थी? जोधपुर ने। तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा था? मारवाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट, मारवाड़ के कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राव मालदेव को। किसको? राव मालदेव को। नेक्स्ट है, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का अस्मत वाला राजा कहा था? किन्होंने कहा था दोस्तों? फारसी इतिहासकारों ने। फारसी इतिहासकारों ने। नेक्स्ट है, इस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा था? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती हीराचंद ओझा ने कहा था। किसने कहा था? हीराचंद ओझा ने। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में खेजड़ली घटना किस शासक के काल में हुई? खेजड़ली घटना हुई थी अब्बे सिंह के काल में। खेजड़ली घटना अब्बे सिंह के काल में। क्वेश्चन 41 है, मालदेव की सेना व शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? कहां पर लड़ा गया था दोस्तों? यह लड़ा गया था गिरी सुमेल में। कहां पर? गिरी सुमेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। नेक्स्ट, जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कहां पर हुई थी? अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? राव जोधा ने। राव जोधा ने दोस्तों। नेक्स्ट है, 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? सेना लेकर कौन आया था? राव मालदेव आया था। कौन आया था? राव मालदेव दोस्तों। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुंपा थे? जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? राव मालदेव के। किसके थे? राव मालदेव के दोस्तों। क्वेश्चन 48 है, जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? उमेद पैलेस का निर्माण किसने? उमेद सिंह ने। नाम से ही पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, किस शासक को मारवाड़ का प्रथम पितरंता शासक कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितरंता शासक राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस जगह, यहां पर जगह है, किस जगह गुजारे थे दुर्गादास राठौड़ ने? कहां पर? उज्जैन के अंदर। अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे ये मारवाड़ इतिहास से जुड़े हुए थे। अब आगे 50 क्वेश्चन आएंगे वो मेवाड़ इतिहास से आएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो, बात रीट पात्रता की हो रही है, मेंस की भी नहीं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट लाइव कोर्स अवेलेबल है और आज ही जुड़ जाइए। 50% का ऑफ है। वो नहीं है कि हम बड़े बड़े आपको ऑफर दे 90%, 100%, वो सिस्टम नहीं। मात्र 50% का ऑफ है, क्योंकि वो भी वर्तमान में जब भर्तियां नहीं चल रही है उस समय। क्वालिटी के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और पहली बार में सफलता को प्राप्त है वो करिए दोस्तों। इसके अलावा जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सीटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों के रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्स है और
आज ही इनके अंदर आप जुड़ सकते हो। सभी कोर्सों पर 50% का ऑफ वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। एक चीज यहां से देखिए आप सभी साथी, जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर, वो है कि देखिए आपको इनके अंदर क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। ये चीजें इन सभी के अंदर मिलेंगे, समझ गए। आगे चलिए हम नेक्स्ट में। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी? यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है दोस्तों। किसके नाम पर बनी थी दोस्तों, बता दीजिए। हाड़ी रानी के नाम पर, हाड़ी रानी के नाम पर। कुल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम कालभोज था? कालभोज बप्पा रावल का नाम था। किसका? बप्पा रावल का। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? हुमायूं से मदद मांगी थी रानी कर्णवती ने। किसने? रानी कर्णवती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था और पिंडारी के कहने पर, अमीर खान पिंडारी के कहने पर उस राजकुमारी को जेल दे दिया गया था, वो थी कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट है, मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई? किसने रोक लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। नेक्स्ट है, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? कौन था मेवाड़ का महाराणा? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आ रहा है। सबसे पहले इनमें सारंगपुर का युद्ध, तो 3 देखिए, 3 3 3, सिर्फ स में स ऑप्शन सही रहेगा। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं। क्वेश्चन बड़ा है। पहला, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायणदास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कच्छावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। प्यारे साथियों, चारों कथन यहां पर आपके एकदम सही है। ऑप्शन द यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनाकर उसे जीत कर अपना पर्ण पूरा किया गया? किसके द्वारा किया गया था यह कार्य? यह किया था राणा लाखा ने। जब जीत नहीं पाए तो नकली को जीत लिया। आ गया समझ में यहां पे? अगला क्वेश्चन, राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो बलिदान दिया था हाड़ा कुंभा ने। किसने? हाड़ा कुंभा ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी किले को मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? कौन था? सबको पता है, राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा। नेक्स्ट है, उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? उदय सागर झील नाम से पता चल गया, राणा उदय सिंह ने। किसने? राणा उदय सिंह ने। नेक्स्ट है, खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? किस विद्रोही को शरण दी थी? महपा पंवार को। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ करवाया था? किसके साथ? राणा लाखा के साथ। किसके साथ? राणा लाखा के साथ करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रावत जग्गा व रावत बाग किस शासक के सरदार थे? किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा के। किसके? राणा सांगा के। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। कौन सी जगह थी? चावंड। कहां पर थी? चावंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था कौन था दोस्तों? वो था बदायूनी। कौन था? बदायूनी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक कौन था? हाकिम खां सूर। कौन था? हाकिम खां सूर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जम्मा भट्टो। जैसे जलाल खां। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 72, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? किसने कर दिया था? हार्डी रानी सहल कंवर ने। किसने? हार्डी रानी सहल कंवर ने। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था? किसको कहा था? हल्दीघाटी युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, जेम्स कर्नल टोड ने। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने 1570 ईस्वी में कातोली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? कातोली के युद्ध में किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की थी? मेड़ता की शासक ने की थी? बीरम देव ने। किसने? बीरम देव ने दोस्तों। क्वेश्चन 77, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व है? जय मां बैठो, वैसे भगवंत दास। वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? किसने बांधी थी दोस्तों? पंडित करसनदास ने। पंडित करसनदास ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुइलू की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा है दोस्तों? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों। क्वेश्चन 81, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता नहीं करने वाला शासक, किसने सहायता नहीं की थी? जाला बिद्दा ने। किसने? जाला बिद्दा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा? चित्तौड़ का भार खिज्र खां पर। किसको? खिज्र खां को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे दोस्तों? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है और है भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो सही यहां पे आपका रहेगा हाकिम खां सूर, ऑप्शन ए यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहां पर रची थी? कहां पर रची थी दोस्तों? दौलत खाना। कहां पर है ये दौलत खाना? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? रूप मंडन का है मूर्ति कला से। किससे है? मूर्ति कला से दोस्तों। क्वेश्चन 86, मेवाड़ का शासक बनने में राणा सांगा की सहायता किसने की थी? किसने? करमचंद पंवार ने। किसने की थी? करमचंद पंवार ने। एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? कौन था? हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। क्वेश्चन 89, मुगल शासक खुर्रम शाहजहां को महाराणा करण सिंह ने किस महल में शरण दी थी? किस महल में शरण दी थी दोस्तों? जग मंदिर में। किसमें? जग मंदिर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? कहां पराजित की गई थी दोस्तों? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देवारी में 1680 के अंदर। देवारी 1680। क्वेश्चन 91, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये रहा खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? किसके नेतृत्व में? राव मालदेव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। शिल्पकार मंडन के द्वारा प्रसाद मंडल है, कला मंडल नहीं है, वास्तुसार मंडन है, रूप मंडन है। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 94, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, तो इस समय शासक कौन था? इस समय शासक था रावल रत्न सिंह। कौन था? रावल रत्न सिंह।
क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में मुन्नी सुंदर सूरी था, टिल्ला भट्ट था, नाता था, लेकिन मुन्नी जिन विजय सूरी नहीं था। तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह मेवाड़ के किस शासक ने किया था? किसने किया था? अल्लट ने, राजा अल्लट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रानी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? किस रानी ने? जेतल दे ने। किसने करवाया था? जेतल दे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण? विजय स्तंभ का। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को। किसको? दिवेर के युद्ध को कहा था। क्वेश्चन 1400 मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए थे, बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो आपके 1400 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के साथ आज कंप्लीट होते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, ये मत मान लेना कि क्वेश्चन कम हुए हैं। क्वेश्चन पूरे 2500 हम करेंगे, लेकिन जो साथी इन 9000 क्वेश्चन, क्योंकि क्लासेस करती इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के ये क्वेश्चन चल रहे हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता की, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। पशु परिचर वाले आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी बोल रहा हूं। और जो भी साथी हो ये या कोई भी हो, सीटी में आपको सभी को आवेदन करना है। जल्द आवेदन आ रहे हैं, तो सीटी के आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। तो 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।